और हर चीज़ में घूस चल रहा है। एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम निकल रहा है। झारखंड सरकार भी हमारी ओर से हम यही बोलना चाहेंगे, 2 वैकेंसी आ रहा है तो उसमें 2 वैकेंसी में अगर 1000 सीट है तो उसमें मात्र 1 का दे रहा है, अनुमति दे रहा है सिर्फ 1 का। तो 1 अगर रहेगा और 1000 वैकेंट रहेगा तो फिर उसमें कैसे हम लोग क्या कर पाएंगे। और वो 1 भी है तो वो घूस के साथ है, वो मेरिट के साथ नहीं पास हो रहा है। हमने अभी लास्ट टाइम ने 2 वैकेंसी मतलब वैकेंट भरा था जिसमें सीट भी बहुत ज़्यादा कम मार्क्स में है, मतलब कम मार्जिन में है। तो ये सब चीज़ भी तो सरकार को मतलब सोचना चाहिए ना। झारखंड सरकार इतना ज़्यादा खराब कर रहा है। हम तो झारखंड सरकार से ही अपील करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ के निवासी हैं, तो हम यहीं का अपील करेंगे। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं करेंगे। इतना सारा वैकेंसी कम निकाल रहा है, वैकेंसी निकाल भी रहा है तो कम सीटेड में, और कम सीटेड में वो भी घूस के साथ। तो ये हाँ रिश्वत लेके हम लोग के साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना एक तरह से। और वो भी उम्र भी लिमिटेशन दे रहा है, मतलब जो करने लायक में तो ये नहीं करा 80 साल तक दे सकते, 80 साल तक दे सकते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नीडेड तो मतलब जो भी है बुजुर्ग लोग का ही होता है। और जो माँ बाप जिसको बहुत मेहनत से पढ़ा रहे लिखा रहे, उसका बच्चा लास्ट में ना सब्जी बेच रहा है तो कोई ठेला नहीं कर रहा है। यही सब कारण टेंशन में आके कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई नशा में चला जा रहा है। तो ये सब बहुत गलत है ना। सबसे बड़ा बात है कि नशा को जितना आगे बढ़ा दिया है सरकार कि इससे मेरा देश बहुत विकसित होगा, उतना ज़्यादा कम पर वैकेंट निकालता तो हम लोग के लिए ना भविष्य सुधरता। लेकिन नहीं, जितना अगर दारू में रोक टोक लगाता या कुछ भी करता तो कितना का घर सुधर सकता था। मगर अफसोस का बात है कि यहाँ ना सीटेड कम किया जाता है और वैकेंट कम कर दिया जाता है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विषय है आप लोगों का, बहुत गंभीर विषय है। क्या है ना, क्या लिखा है आपने? ना सेटिंग चाहिए, सीटिंग चाहिए। हाँ, ना सेटिंग चाहिए, हाँ ना चाहिए, एग्ज़ाम सही से कंडक्ट होना चाहिए। बस ईमानदारी से हर एग्ज़ाम होना चाहिए जी। हर किसी के हाथ में पोस्टर है, हर कोई यहाँ पर यूथ है। मैं कह रही हूँ कि 25 साल 30 साल 35 साल के भी यूथ है यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको शादी कर लेनी चाहिए थी, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा अगर बनाया गया है तो वो है यहाँ की सरकार। हेमंत सरकार लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके परिवार में, ख़ानदान में, उनके रिश्तेदार में हर कोई मंत्री होंगे, विधायक भी हो सकते हैं, एसपी डीएसपी डीएम भी होंगे। लेकिन उनके जो मतदाता है, ये तमाम ये जो देख रहे हैं ये सभी वोटर्स हैं, सभी मतदाता है। लेकिन उनकी हालत इतनी खस्ता कर रखी है कि आपके पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 90 लाख 70 लाख जैसा है, जैसा पैसा वैसा पद या ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के युवा आने वाले वक्त में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी आधी ज़िंदगी, आधी जवानी कह सकते हैं, पूरी जो सरकार खा चुकी है। और इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर विषय होना चाहिए और यह आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ छात्र छात्राएं या यूथ नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को उतरने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो माँ बहनों को उतरने की ज़रूरत है जिसके भाई बहन इस एग्ज़ाम को लेकर परेशान है, डिप्रेशन में। आपने देखा कि नीट की वजह से 22 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये फेलियर सिर्फ सरकार की होती है, किसी और की नहीं होती है। इन लोगों के पास न 70 लाख रुपए हैं, न 1 करोड़ रुपए हैं, न ये दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट भी करे तो मेरिट कोई मैटर नहीं करता, आपके पास मनी मैटर करता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एसपी भी बन सकते हैं, डीएसपी भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन आम आदमी, आम आवाम, आम वोटर्स यहाँ पर बहुत ही बदहाल परिस्थिति में है। लेकिन आने वाले वक्त कहना मुश्किल है। ये देखना होगा कि क्या कल विधानसभा घेराव के बाद सरकार पर इसका किसी भी तरह से इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं भी पड़े तो मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं खुलकर कहूँगी, इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार जो आपकी जवानी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, ऐसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये एक क्रांतिकारी की धरती है। जिस जगह मैं पहुँची हूँ, जयपाल सिंह मुंडा जो कि एक क्रांतिकारी भी थे, अच्छे प्लेयर भी थे, ये स्वर्ण पदक जी विजेता रहे हैं। और ऐसी धरती पर हमारे युवा रोड पर घूम रहे, परेशान हो रहे हैं। और आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री अपने आलीशान मकान में बैठे हैं, उनकी पत्नी आलीशान मकान में बैठी होगी, एसी में बैठी होंगी। ये छात्र छात्राएं, युवा यहाँ पर जितने भी हैं वो गंदगी में, इस पानी भरे ज़िंदगी में बैठे हुए हैं, गंदगी में मच्छर काटेगा, परेशान होंगे। और लगभग 15 दिन से 16 दिन हो गए
और इतनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। एक बार सरकार पर इसकी नज़र होनी चाहिए, आखिर युवाओं को इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है। इस पर करप्टेड जो है, जो भी सिस्टम करप्टेड है, उस पर जवाब देने की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के युवा और ज़्यादा उग्र होकर अपने अधिकार को लेकर लड़े। अगर नहीं लड़ेंगे तो जो यूथ है अभी 10 साल 5 साल 15 साल के जो हैं बच्चे, उनकी भी ज़िंदगी जो वो ख़त्म हो जाएगी। सरकार आती है जाती है, लेकिन युवाओं की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद ये सरकार कर रही है। हम लोगों को यकीन नहीं था कि इस तरह से झारखंड में परिस्थिति है। और झारखंड अभी कह सकते हैं जवान है, 26 साल अभी पूरे हुए हैं और मिनरल तमाम चीज़ें इसी झारखंड के अंदर है, इसी जमशेदपुर के अंदर है, तमाम चीज़ें हैं, कोयला का खदान यहाँ पर है। इसके बावजूद झारखंड इस कदर लाचार क्यों है? क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। यहाँ करप्टेड लोगों को बैठा रखा है, हर एक जगह बैठा रखा है, जिसकी वजह ये लड़के आज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हो सकता है कल लाठी भी खाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे? एक वक्त ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ के युवाओं से मैं अपील करूँगी कि आप लड़ें, डटें, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम किसी का गुलाम नहीं है। और गुलामी यहाँ के छात्र छात्रा या कोई भी हो, गुलामी करना पसंद नहीं करते। आज़ाद हिंदुस्तान में संविधान जो हमें हकूक़ दिया है, उस हकूक़ पर इन सबको चलना होगा और अधिकार से लड़ना होगा। बोलिए मैम, हम बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आई एम स्टैंड विद ऑल स्टूडेंट्स एंड काइंडली रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट्स इस आंदोलन में सब कोई शामिल रहे, ताकि हम सबके साथ न्याय मिल सके, कुछ हो सके, ताकि हम लोग के साथ ना न्याय मिले और हम लोग भी एक आलीशान घर में रह सके, एक मेरिट के साथ, ना कि एक घूस के साथ। घूस के साथ डीएसपी और एसपी बनने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो मेरिट से हो सकता है वो डिमेरिट से बिल्कुल नहीं हो सकता है। डिमेरिट से इंसान एसी खरीद सकता है, आलीशान बंगला में रह सकता है, लेकिन देश का विकसित कभी नहीं हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम सच बात है, नहीं हो सकता। ये चीज हम सबको बोलेंगे और जितने भी निर्दोष स्टूडेंट है वो सबको आगे आना होगा, ताकि हमारा झारखंड, हमारा पूरा देश सुधर सके। जाहिर सी बात है, विकसित होने के लिए बोलिए। अभी जैसे बात हुई है दोस्त लोग से, गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग से सब निकल चुकी है। सब बोली है अभी तक मेरी फ्रेंड लोग जितनी भी है, लड़का हो या लड़की हो, हाँ, सब अभी हजारीबाग से ट्रेन जो खुली है उसमें खाली स्टूडेंट भरा हुआ है। बात हुई, दोस्त ने बोला 11-12 बजे तक हम लोग सब आ जाएंगे। तकलीफ दर्द को समझ पा रही हूँ, क्या हालत होगी। क्या और कोई बोलना चाहते हैं कि जब इसी तरह हर बार से पेपर लीक हो रहा है, इस तरह घूस दे के बन रहा है जो डीएसपी वीडियो सीओ, वो चाहेगा कि अपने देश के लिए कुछ करेगा। वो चाहेगा कि जितना हम दिए उससे ट्रिपल डबल एक बार करप्शन करें, तो ऐसे हमारा देश का विकास कैसे होगा? क्या नाम है आपका? कहना चाहते हैं कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कुर्सी की नशे में अंधे हुक्मरानों जरा होश में आओ। कुर्सी की नशे में अंधे हुक्मरानों जरा होश में आओ। युवा का सब्र का इम्तिहान मत लाओ, युवा का सब्र का इम्तिहान मत लाओ। अब जल्द से जल्द सीबीआई जांच करो, अब जल्द से जल्द सीबीआई जांच करो, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांधो और गद्दी छोड़ के भागो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहना चाहते हैं, हाँ बोलिए। इन सभी युवाओं, और हम भी एक युवा हैं, हमारे दर्द को, जिस प्रकार से झारखंड के युवाओं के दर्द को मैं प्रकट करना चाहता हूँ कि राज्य मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त थे खून गरीब का पीने में, तो मैं राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं में लाया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। बहुत अच्छा। क्या नाम है? झारखंड वासी जल्द से जल्द झारखंड आए और विधानसभा घेराव कीजिए, अपनी चाकटानी एकता का परिचय दीजिए और झारखंड को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम कीजिए, नहीं तो हम सभी युवाओं का भविष्य इसी तरह एक छोटी सी पेपर लीक की वजह से मलबे में तब्दील हो जाएगा। ना जाने कितने युवा जो सालों सालों से तैयारी करते हैं, उनके माथे के बाल झड़ रहे हैं, आँख के आंसू जा रहे हैं, उनके शादी करने की उम्र जा रहे हैं, वह कभी घर नहीं जाते हैं, ना शादी में जाते हैं, ना पार्टी में जाते हैं, ना कोई अपने
रिलेशनशिप पर्व त्यौहार में जाते हैं, हाँ किसी भी चीज़ में घर नहीं जाते हैं। 24 घंटा में सिर्फ 16 घंटा पढ़ाई में, लाइब्रेरी में बिता, मेहनत पानी में चली। किताबों में बिताते हैं। और ना जाने उनके घर वाले कितने दुख तकलीफ से कहाँ से पाई पाई जुटा के पैसे भेजते हैं और वह पढ़ते हैं, पर उनके 3 साल 4 साल के पढ़ाई का मेहनत का फल पानी में चला जाता है। मेरे पास रिकॉर्ड 20 साल का आ गया। ऐसे ही वह आखिर देश के लिए कैसे देश मतलब देश के लिए उन्नति कर सकता है। जब इस तरह पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा युवा, सुसाइड कर। हाँ डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है घर वालों के पास देने वाला। तो मैं इसी के लिए फिर से 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि कलम की ताकत से हम इतिहास बदल देंगे, हमारे हक को बेचने वालों तेरा गुरूर मसल देंगे। जल्द से जल्द JSS JPSC परीक्षा रद्द करो, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर पूरी तख्त बदल देंगे। क्योंकि हम जेनजी हैं, क्योंकि हम जेनजी आरो जहाँ उतरते हैं वहाँ गर्दा उड़ा देते हैं। क्योंकि हम ऐसे भी हम खेती बाड़ी कल्चर एग्रीकल्चर वाले हैं। हम एक किसान है, जमीन के सीने को चीर कर फसल उगा देते हैं। हम जहाँ बंजर भूमि है वहाँ हम सोना उगा देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि एक किसान जो इस तरह से अपने खेत को बांधता है, उसमें पानी नहीं लीक होता है, आप किस तरह परीक्षा दिलाते हैं जो आपका परीक्षा पेपर लीक हो जाता है। जब JPSC JSS परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, गड़बड़ी नहीं हुआ है, तो आयोग और सरकार आखिर डर क्यों रहे हैं CBI जांच कराने से? जब एक बार ब्लैक लिस्ट कंपनी एग्जाम कराया और वो एग्जाम अच्छा से नहीं दिया, पेपर लीक हुआ, तो बार बार उसी कंपनी को आखिर एग्जाम का टेंडर दिलाने का क्यों दिया गया? आखिर क्यों दिया गया? सवाल तो सरकार से बिल्कुल जायज़ है। तो आप बताइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है मीडिया, जो आप न्याय दिला भी सकते हैं। सवाल सरकार से सीधा पूछ रही हूँ। इसीलिए हम आपसे सवाल करते हैं कि और एक सवाल है सरकार से कि अगर बार बार JSS JPSC CGL चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार उसके एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद में जब पेपर पर्चा तैरने लगता है व्हाट्सएप में, तो आप उन सिंडिकेट अधिकारियों को क्यों कार्रवाई नहीं करते जो इस पेपर को लीक कराते हैं? आप आने की आप मिले हुए हैं, आपको कमीशन मिलता है, इसलिए आप तभी तो रखे हुए। बोलिए, अब क्या बोले? मैं मात्र 40 सेकंड में अपना बात में ख़त्म कर दूंगा। मैं 30 साल का बुढ़ा इंसान बहुत कुछ देख चुका, क्योंकि मैं सीधा साफ बोलूं, पढ़ाई तो अभी ड्रॉप आउट कर दी है, PhD ड्रॉप आउट है, और बाकी हिम्मत भी नहीं है कि हम पढ़े आगे, और मन भी नहीं है। पेट का सवाल है, काम करना पड़ेगा, मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल। 2 चीज़ मेरे दिमाग में चलता है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में 3 दिन से ही आ रहा हूँ, कहीं बिजी हूँ हॉस्पिटल में। सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। अगर कोई सीधे तौर पे हेमंत सरकार को टारगेट कर रहा है, तो सरकार को समझना चाहिए कि आपके नीति पे टारगेट कर रहा है, आपको टारगेट नहीं कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, हाथ गोड़ जोड़ कर निवेदन है कि आपके पास पूरा संसाधन है संभालने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है किसी भी मतलब फालतू काम के लिए। आपके पास कोयला ओइला बालू तालू सब है, ठेकेदारी उकेदारी नेता होता सब जिम्मेदारी आपके ही कुर्सी पर है, आपके ही कंधे पे है। लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो जनता दिख रहा है या जो भी भीड़ है, वो पूरा का पूरा बेरोजगार है। उसका मतलब है नहीं है, टाइम है, इतना टाइम है ना कि 3-4 महीना सुतल रहेगा, और माई बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सब तो पहले ही बिगड़ गया है, तो बिगड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमरा फुर्सत मिलेगा हम 24 घंटा यहीं पड़ल रहेंगे भूखे प्यासे, लेकिन हमारा हिम्मत नहीं, अभी हम हॉस्पिटल में बिजी हैं। तो दिक्कत ये है कि जैसे ही फ्री हुए हम आके इधर ही पढ़ेंगे। लेकिन आप बतवा सुनिए, आपके पास आप बिजी हैं, लेकिन युवा बेरोजगार हैं, बहुत टाइम है, उसका सुन लीजिए, वो सही रहेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी हो चाहे आप हो या कोई भी हो, मुद्दा दबाना ही चाहता है, नहीं चाहता है किसी का बदनामी हो, और बदनामी चाहिए भी नहीं। जैसा संचालित मतलब आंदोलन होना ही नहीं चाहिए, इस तरह का नौबत नहीं आना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि उस नौबत को पैदा करने वाला जो भी इकाई है, उस पर आप नकेल कसिए। पैसा कमाने का हर किसी के लिए जरिया अलग हो सकता है, युवा किसान को उसको बीच में मत लाइए। ये दो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ये दो चीज़ को बचा लीजिए, और बाकी देश में जो घोटाला करना है, जहाँ घोटाला करना कीजिए, खुल के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के घोटाला कीजिए। और बीजेपी वाले या जो भी हैं,
ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अपनी रोटियां नेशनल मीडिया में आप मत सेकिए। नेशनल मीडिया पे जिस तरह से आप लोग अपनी रोटियां सेकते हैं कि मेरा फटा पड़ा है, तेरा भी फटा हुआ है, तो फटा हुआ सबका ठीक है, लेकिन अगर जन आक्रोश जगेगा तो यहाँ रांची के धरती पे 15 अगस्त तक अगर प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, एक ग्राउंड जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम पूरा का पूरा भरेगा और हल्ला बवाल होगा। मैं मेडिकल सेक्टर से आता हूँ। मेरा एग्ज़ाम था अभी फील्ड वर्कर का कुछ दिन पहले, उसका एडमिट कराया है एक दिन पहले। सेंटर है जामताड़ा, यहाँ से अप्रॉक्स 700-800 किलोमीटर होगा। जाएंगे कैसे? इसका 700-800 किलोमीटर दूर होगा। जी, मुख्यमंत्री फ्लाइट देंगे पहुंचाने के लिए? अब वही जाने कैसे जाना है। ऊपर से क्या है कि जेएसएससी एक एग्ज़ाम ले रही थी पैरामेडिकल का 2023 में, और जेएसएससी कंडक्टर आ रही थी, तो उसका साइट से मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन किए। उसके बाद अभी 2-3 साल हो गए हैं, उसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। पता चला कि 2025 में उसका कैंसिल भी हो गया। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि उसका मार्क्स ही नहीं बताया जाता है। उसका कम से कम मार्क्स तो बताया जाए, ताकि अगर हम पास नहीं हो रहे, ठीक है, सपोज कि हम फेल ही कर गए, हमको पता तो चले कितना मार्क्स से फेल किए हैं, कितना मेहनत करना होगा, ठीक है। या फिर जो कंप्लीट किया है, जो जॉब कर रहा है, पता तो चले कि वो कितना आगे था मेरे से। जब अपना कमी पता नहीं चला तो क्या पता ही नहीं चलेगा फिर। तो वो मार्क्स ही नहीं बताते हैं, ना कहीं पे साइड पे कहीं मेरिट लिस्ट जारी होता है, ना OMR शीट जारी होता है, ना आंसर की जारी होता है। बस एग्ज़ाम लेना है, पता चला कि ज्वाइन कर लिया। कितना को तो पता भी नहीं है कि मेरा रिजल्ट कब आया है, ये भी नहीं पता चलता। तो ये तो फिर गलत है। दूसरी बात कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है जेएसएससी के थ्रू या जेपीएससी के थ्रू, आप उसका एक ना कैलेंडर जारी करें, कम से कम पता चले कि अभी ये आने वाला, अभी ये आने वाला, ताकि जो भी तैयारी कर रहा है उसका एक लिमिट, एक इन डेट पता चल सके कि हम मेरा मतलब अभी हम रजिस्ट्रेशन दिए हैं तो एग्ज़ाम मेरा 4 महीना बाद है, 4 महीना हमको तैयारी करने का मौका मिले। अब पता चला कि फॉर्म भरे हम 23 में, मेरे को ना मेरा पासवर्ड भूल गए, हमको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जो हम अभी पैरामेडिकल के फॉर्म भरे हैं जेएसएससी के थ्रू, उसका पासवर्ड तो भूल गया, हमको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम होता है तो ऐसा पता चला कि कैंसिल हो गया, पता नहीं आगे कब होगा। तो ये सब हाल यहाँ पे है। तो ना बोलना चाहती, बोली। हाँ मैं यहाँ अपनी बहन के लिए आई हूँ। वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करती है। मेरे भैया भी साथ आए हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं। सबको पता है कि लड़कियों के पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उनको क्या है कि टाइम दिया जाता है, अपने ग्रेजुएशन के आप शादी करवा देते हैं। बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं आप इंडिपेंडेंट बनो। उसमें भी क्या हो रहा है कि मेरी बहन ने रीन पास का एग्ज़ाम दिया। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पे उसने पोस्ट बेसिक की। उसके बाद उसने एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे फॉर्म भरा। एक दिन पहले जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने पहुँची, तब जाके वहाँ बोला गया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। ये भी नहीं बताया गया कि आपको कोई ईमेल कर दिया जाए या पहले नोटिफिकेशन डाल दिया जाए झारखंड के वेबसाइट पे। वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है कि लड़कियों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, और बाद में पता चलता है कि वो एग्ज़ाम की सीट्स बिक चुके हैं। और इसके अलावा भी स्टाफ नर्स के जितने भी फॉर्म्स झारखंड में आ रहे हैं वो भी बिक जा रहे हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, बहुत ही कम, झारखंड में बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज निकलते हैं, उसमें भी ये सीट बिक जा रहे हैं। आपका लीक हो जा रहा है, पेपर बहाली नहीं हो रहा। यहाँ पे झारखंड में कोई ऐसा नहीं होगा जो पीड़ित नहीं है यहाँ के खराब व्यवस्था से। मैं आईटी सेक्टर में काम करती हूँ। बाहर का क्या हालत है और यहाँ का क्या हालत है अगर हम करें, वहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लोग। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे किसान हैं, खेती कर रहे हैं, माँ बाप पढ़ा रहे, बच्चों को बहुत मुश्किल से शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एक जॉब निकल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, हमारी हालत ठीक हो जाएगी, पेरेंट्स की हालत ठीक हो जाएगी, बच्चों की हालत ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, बस उम्मीद है, बस सपने देख रहे हैं और वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। सभी को बोलना हो। पहला सवाल जो है ना, झारखंड 26 साल का हो गया मैम। बताइए, झारखंड का इतना दुर्भाग्य है कि आज तक अभी तक कोई इसका ना तो नियोजन नीति है, ना तो स्थानीय नीति है। आप पड़ोसी स्टेट देखिए बिहार, 85% डोमिसाइल लागू कर दिया है, 15% बाहरी है। अब यहाँ है कि 60-40 में भी उल्टा कर दिया है। 60 जो है यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सबको ये सीट को ले जाके बेच दे रहे हैं। बताइए कि सीजीएल पहले पीजीटी का, अभी तक पीजीटी का कट ऑफ जारी नहीं किया। क्यों नहीं किए? सारे स्टेट तो पहले कट ऑफ जारी कर देते हैं, आप क्यों नहीं किए? 200 लोकसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार ने ये कह दिया था सिर्फ कि नहीं, बाहरी भी आएंगे, एग्ज़ाम देंगे, पास होने के बाद उनको नौकरी मिलेगी।
वहाँ पर पुरजोर इसका विरोध किया गया था बिहार में। बताइए अभी 299 लाख करके वो रोड में घूम रहे हैं मैम पीजीटी का। बताइए कैसा वो 299 वाला का 300 में सोचिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। बताइए कटअप क्यों नहीं जारी किया। बता रहे हैं कि सर से सीएम सर से ही रिक्वेस्ट है, आप सर जिसमें अभय तिवारी बैठे हैं वो पीजीटी में भी बैठे हैं और वो सेकंड टॉपर की इंग्लिश में, आप उसको भी सीबीआई जांच में दीजिए, ईडी के हवाले कीजिए। आप क्यों डर रहे हैं सीबीआई जांच देने में, ईडी को देने में क्यों डर रहे हैं जब आप पूरा इतना स्वच्छ हैं, साफ सुथरे छवि वाले हैं। अरे भाई आप दे दीजिए, छाती ठोक के दीजिए कि लीजिए आप जांच कर लीजिए। आप कहते हैं ना कि मेरे घर तक जांच करवा लीजिए, आप क्यों नहीं सीबीआई को जांच दीजिए। उसमें कुछ काला है। सीजीएल जैसे सीजीएल सबसे ज्यादा करप्शन अगर हुआ है तो सीजीएल में हुआ है मैम। यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है। इरफान अंसारी कहता है ना कि यहाँ त्रुटियां पाई गई हैं, खामियां पाए गए हैं, तो इरफान अंसारी से थोड़ा उनसे एक बार जाइएगा ना तो फिर से जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछेगा। 2 बार मीडिया पूछा लेकिन दोनों बार फेल हो गया है, तीसरा बार फिर पूछेगा। जेपीएससी का फुल फॉर्म याद किए हैं, उनको जेपीएससी का कब तक नहीं पता है और बयान दे रहे हैं कि खामियां त्रुटियां पाए हैं। अभय तिवारी बैठता है आपका पीजीटी में, टॉप कर जाता है, सीजीएल में बैठता है, टॉप कर जाता है, 14 जेपीएससी में बैठता है, फिर वो निकाल लेता है। बताइए आपका रांची में वो होटल लेकर के सीट बेच रहा है, आपको पता नहीं है 1.5 करोड़ में सीट बेचेगा, आप नहीं खाइएगा, खाली अफसर खाएगा। अफसर कितना हिम्मत हो गया है। नहीं इरफान अंसारी बोल रहे हैं, इसके बदले बोल रहे हैं। लिस्ट लेकर के आया था, मैंने दिखाया लिस्ट। बोलता त्रुटियां खामे नहीं मिल रहा, पेपर लीक झारखंड में नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा है, सेटिंग है को बेच रहा है। ये सबसे बड़ा अपराध है। आप सीबीआई को जांच में दीजिए ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, खाए डर रहे हैं। कोई मंत्री नहीं बोलेगा कि सीबीआई को जांच करवाएंगे। इस सीआईडी को लगा दे, सीआईडी किसका पार्ट है? आप लोग अड़े रहे इस पर। हाँ सीआईडी किसका पार्ट है? सीआईडी तो सरकार का पार्ट है, वो क्या जांच करेगा? तो सरकार को बचावे ना करेंगे, इसमें सरकार भी शामिल है, इसलिए सीबीआई को जांच करने नहीं देना चाहते हैं। सर से तो यही रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी मान लीजिए 14 जेपीएससी रद्द करने से नहीं होगा, जो पीटी है वो रद्द करने, सीजीएल में सीबीआई जांच कराइए और पीजीटी को भी सीबीआई जांच कराइए, और जितना टीडीएल जो कंपनी है ना सारा कुछ सीबीआई जांच कराइए, क्लियर हो, सारा एग्जाम रद्द होना चाहिए।